अस्सलामुअलैकुम। आज हम आए हैं बनासकांठा के कोदराम गांव में। यहाँ पे फार्म इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा फार्म है, 10-12 गाय है। लेकिन गुजरात में अगर आपको ब्रीड देखना है तो ये फार्म है। यहाँ पे 6 से 7 गाय लगभग उनकी मिल्किंग में है। दूध 125 जितना होता है, 120 से 125 लीटर टंग का होता है। पूरे दिन का 250 लीटर जितना होता है। अक्सर ये अपने लोग ये सोचते हैं कि बनासकांठा, महसाणा, साबरकांठा में दिन का 20 लीटर प्लस वाली गाय रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाती है, फिर बैठ जाती है, रिपीट का प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये भरम आज हम आपका दूर करने वाला है कि दिन की 40 से 45 लीटर दूध वाली गाय है ये भाई के पास, और ये दूध निकालते हैं और गाय सब अपनी गाय से तंदुरुस्त है। आज हम उनसे मिलेंगे और पूछेंगे कि क्या मैनेजमेंट है, किस तरह ये बड़ी करते हैं, खिलाने में क्या खिलाते हैं, तो उनकी गाय इतनी हेल्दी और तंदुरुस्त है। तो हम आपको भाई से मिलाते हैं। हेलो सर। हाँ, नमस्कार। आपका नाम और एड्रेस दे दो। मेरा नाम शैलेश कुमार कांजीभाई चौधरी, गांव कोदराम, तहसील वडगाम, जिला बनासकांठा। आप पिछले कितने साल से डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं? ऐसे तो मैं 3, साढ़े 3, 4 साल से डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन पहले जो जनरल जो लोग सब करते हैं वैसे डेयरी फार्मिंग का लोकल गाय यहाँ की थी? हाँ, वैसे करते थे। जो दिन का 15 से 20 लीटर तक हाँ दूध जी, हाँ देती जी। है। फिर 2.5 साल 3 साल पहले हम इधर अपने दिनेश भाई जुडाल करके है कुशकल के हाँ। डॉक्टर साहब है, उनके कांटेक्ट में आया 2.5-3 साल पहले। तब उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये जो लोकल जो सब जब जनरल जो डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं वैसे आप करते हैं, इससे आप थोड़ा ब्रीडिंग पे और फीडिंग पे ध्यान दो और वैसा काम करो। तो तब हमने उनका मार्गदर्शन के साथ हमने स्टार्ट किया था। तभी मैंने पहले आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले एक गाय ली थी उनके पास से ही। ये गाय अभी फार्म पर मौजूद है? हाँ जी, 1.5 लाख रुपए में ली थी मैंने। 1.5 लाख रुपए में अपनी गाय ली थी? हाँ जी, ये 3rd लैक्टेशन में उनके पास से मैंने ली थी ये गाय। 3rd लैक्टेशन में? हाँ, ABS स्टिकर की है ये। ABS स्टिकर की? हाँ, ABS स्टिकर की। आपने जब ली थी तो उसका मिल्क कितना था? अभी 5 महीना हो गया है उसको। 5 महीने में बच्चा दिए दिया है। 5 महीने 6 महीना रनिंग है। अभी इसका मिल्क पर डे का 45-46 लीटर है पर डे का। 46 लीटर? हाँ, 46। अभी ये मिल्क कंपटीशन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट की जो बनास डेयरी की मिल्क कंपटीशन में अभी ये गाय मैंने रखी हुई है। दूसरी एक ये गाय है, उसका 42 है, ये भी मिल्क कंपटीशन में दी हुई है मैंने। दिन का अभी 42 लीटर इसका दूध है। 42 लीटर? हाँ, इसका 2.5 महीना हो गया है बच्चा दिया हुआ है। इसकी हाइट भी आप देख सकते हैं, भाई की तकरीबन हाइट 6+ होगी। भाई के सिरहाने के बराबर ये गाय आती है। इसकी हाइट देख सकते हैं आप, इसका आर्डर देख सकते हैं। ऐसा आर्डर अगर आप जानते हैं गाय का आर्डर के बारे में तो ये टॉप क्वालिटी का आर्डर है। जैसे हम इमेजेस में देखते हैं, एकदम फोटो में जो फीड की बैग पे लगा हुआ होता है, ऐसा आर्डर है। एक नंबर आर्डर है। ये भी कंपटीशन में है। 2 दिन बाद डेयरी वाले आने वाले हैं उसका मिल्किंग करने के लिए। 2-3 दिन के बाद आने वाले हैं। अभी इसका 40 लीटर पर डे का है। तो उसको भैया कितना टाइम हो गया? ये इसका हो गया तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीना हो गया? हाँ, 1.5 महीना हो गया। और अभी 40 लीटर प्लस? हाँ, 40 लीटर है अभी। ये आपने कितने में ली थी? ये मैंने 1 लाख रुपए में ली हुई है। 1 लाख में? हाँ। कितने टाइम पहले ली थी? ये हो गया होगा मेरे ख्याल से 2 महीना हो गया। 15 दिन कच्ची थी मैंने ली थी। जब आपने इधर जो जनरल गाय चलती है, हाँ जी, उसको छोड़कर ब्रीड पर काम करना शुरू किया, तो लोगों ने आपको कहा होगा कि क्या पागलपंती कर रहे हो? मैंने इधर 2.5 साल पहले जब जुडाल साहब आए थे तो इधर मैंने गांव में से कोई फार्मर थे अच्छे जो मतलब कर सके वैसे, उनको भी बुलाए थे। तभी वो बातें सब की थी, लेकिन उन्होंने किसी ने कोई किया नहीं था, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया था। अभी जो लोग 2.5 साल पहले मेरे साथ थे
वो अभी मेरे पास आ रहे हैं कि मेरे को भी ऐसा काम करना है, ये करना है, ये करना है, आप हमको बताओ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। हाँ, जो लोग पहले आपको पागल बोलते थे कि क्या कर रहे हैं, वो अभी राय लेने के लिए आ रहे हैं कि हमको भी ऐसा अब ये करना है। करना है, मतलब वो लोकल गाय छोड़कर अभी ब्रीड पर आना ही पड़ेगा। तभी, क्योंकि अभी फिलहाल फीड और जो मतलब चारा बारा का इतना रेट ज्यादा हो गया है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपने को ब्रीड पे जाना ही पड़ेगा। अगर कोई नया फार्मर है और वो ब्रीड पर जाना चाहता है, हाँ जी, तो कैसे काम करे, आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं उसको एक तो एडवाइस है कि पहले तो अच्छी ब्रीड की, ज्यादा नहीं ला सके तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दो गाय अच्छी ब्रीड की लाए, और उसकी जब प्रेग्नेंट हो तो अच्छा सेक्स सीमन, रोज अच्छी ब्रीडिंग का सीमन डलवाए, उसका बच्चा आएगा तो बच्चे को भी कैसा है कि हर महीने 3 महीने का स्टेप बाय स्टेप उसका फीडिंग आता है बच्चे के लिए। 0 से 3 महीने का अलग आता है, 3 से 6 महीने का अलग आता है, ग्रोवर आता है, वो अच्छी कंपनी का। अभी जो पंजाब वाले जो कर रहे हैं, अभी ये पीडीएफ है पंजाब में 4 दिन पहले खत्म हुआ, तो 72.60 हाई रिकॉर्ड वाली हाई रिकॉर्ड था, 72.60 लीटर, हाँ 72 लीटर दूध था पर डे का, उसका पहला नंबर आया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप जो फीडिंग उसका जो बच्चियों का आता है, जो वो फीडिंग करना पड़ता है, तभी वो तैयार होगी। आपने अभी कोई बछड़ी बड़ी की नहीं है? नहीं, अभी मेरे पास तो ये जो अपने पहले जो गाय देखी, जो डॉक्टर साहब के पास से मैंने जो ली थी, उसका तो बछड़ा था एबीएस ब्रूड सीमन का, वो अभी वो सामने है। अभी जो ये 6 तारीख गई, तभी उसको 6ठा महीना बैठा है, 6 महीना, अभी 6ठा महीना रनिंग है इसका। अभी बोलो ना 5 महीने का है। हाँ, 5 महीना खत्म हुआ है, 6ठा महीना 5 महीने का है। अगर हमारे पास कोई बच्ची होती तो इतनी हाइट 12 महीने में भी नहीं होती है, 12 महीने में भी इतनी हाइट नहीं होती, इतना इस बुल की हाइट है, देख सकते हैं आप। उसको सर खुराक में क्या देते हैं आप? फिलहाल तो 3 महीने तक तो मैंने उसका मिल्क ही दिया है, सुबह 6 लीटर, शाम को 6 लीटर, पूरे दिन का 12 लीटर मिल्क दिया है, और साइलेज खिलाता हूँ मैं। साइलेज कितनी जाती है दिन की? इसको साइलेज 8 से 10 किलो पूरे दिन की, 8 से 10 किलो। अभी ये पक्का 5 महीने का है? पक्का मेरे पास डेट भी लिखी हुई है, कब उसको मैंने कोई टीका लगवाया, कुछ भी करवाया, सब कुछ मेरे पास एंट्री है। अभी तक कितना खर्चा है आपका इसका? अभी फिलहाल खर्चा तो मैंने कुछ ऐसा कुछ गिना नहीं है, लेकिन मिल्क का, अभी दूध का, सामान्य दूध का गिनो तो भी कम से कम महीने का 10,000 समथिंग आता है। और अभी ये 5 महीने का 1,25,000 रुपये में पार्टी ने मांगा था मेरे पास, डॉक्टर ही है, डेयरी वाले ही नहीं मांगा, दूध सागर डेयरी वालों ने मांगा था, लेकिन मैंने दिया नहीं है उनको, नहीं। और अभी आप पंजाब से गाय लाए थे? हाँ, पंजाब से ये गाय मैंने 2 ली, एक ये गाय ली, एक कल ही बच्चा दिया इसने, सेक्स सीमन डोज किया हुआ था उसको पार्टी ने, ये उसकी बच्ची है। इसका आर्डर देख सकते हैं आप। ऐसा आर्डर मैंने तो कभी रियल में नहीं देखा, पहली बार अभी देखा है गुजरात में, बनासकांठा महसाणा में ऐसा आर्डर मैंने गाय का कभी नहीं देखा। मोबाइल में दिखता था और इमेजेस में दिखता था, आज सामने देख लिया है। ऐसा बढ़िया ब्रीडिंग करने वाला मेरी नज़र में बनासकांठा महसाणा में पहला ये भाई है जिन्होंने ऐसी ब्रीडिंग पे काम किया है। और गाय की हाइट भी आप देख सकते हैं कितनी, लगभग 5.5 फीट तो होगी। आपकी हाइट 6 फीट होगी, 6 प्लस होगी, 6 प्लस है, 6 प्लस है, तो भाई के बराबर है गाय, कंधे तक ये गाय आती है, लगभग 5 फीट हाइट होगी। तो सर आप उसकी फीडिंग में क्या करते हैं? फीडिंग में इसको मैं पीडीएस का फीड खिलवाता हूँ। पीडीएस, हाँ, कंपनी का, हाँ, पीडीएस कंपनी पंजाब की कंपनी है, खन्ना में है, लुधियाना खन्ना में। और मिनरल जो आता है वो भी पीडीएस का ही मैं खिलाता हूँ ज्यादातर। और पीडीएस में एक ही तरह का फीड आता है या अलग अलग आता है? पीडीएस में इसका अभी मिल्क आता है, मिल्क के लिए, मिल्किंग के लिए पीडीएस ने बनाया है। नॉन मिल्किंग के ड्राई के लिए तो कारगिल का आता है, जो कारगिल कंपनी का आता है, ट्रांजेक्शन, जो मतलब ड्राई करने के बाद खिलाते हैं। और बच्चों के लिए आपने इस गाय को ट्रांजेक्शन फीड कारगिल का खिलाया था? हाँ, कारगिल का। वो कितनी बैग खिलाई थी? 2 बैग, 2-2.5 बैग जितनी खिलाई है। वो 9वें महीने में खिलाने का रहता है। हाँ, 21 दिन पहले स्टार्ट करना पड़ता है। हाँ। तो आपने उसकी 2 बैग खिलाई थी? हाँ जी। और अभी बियाने के बाद मिल्किंग दूध के लिए जो ड्राई पीडीएस का मैं खिलाता हूँ। पीडीएस का जो प्रोटीन है, पर दिन कितना केजी जाता है इसका? अभी तो फिलहाल कल ही सुई है, तो ज्यादा मैं नहीं खिलाता,
लेकिन साइलेज के साथ अभी सुबह 4 किलो और शाम को 4 किलो। ऐसे दूध पर कोई फिक्स नहीं है कि 1 लीटर पर हाँ, 400 ऐसे ग्राम? उसका लीटर का 400 ग्राम का वो है माप। लीटर का 400 हाँ, ग्राम देने का? मतलब कुछ दूसरा कोई भी फीड नहीं खिलाना हो आपको, हाँ। तो जो ओनली पीडीएस का खिलाना हो साइलेज के साथ और मिनरल पाउडर के साथ, तो ओनली लीटर का 400 ग्राम पर 400 लीटर ग्राम। 400 ग्राम। वो पीडीएस फीड का ही ये लिमिट है, या कोई भी पीडीएस फीड आपको खिलाना हो तो 400 नहीं, ग्राम सब है? अलग अलग होता है। हाँ। सब फीड के लिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग हो, किसी का 500 ग्राम होता है, ऐसे जनरली पंजाब वाले 400 ग्राम का ही 400 ग्राम देता का है। होता है जनरली। वो तारा ले लो हाँ या हाँ, कोई भी कारगिल ले ले लो, लो, गोका ले लो, हाँ पीडीएस ले लो, कोई हाँ भी हाँ, कोई भी ले 400 लो, ग्राम ही देता है। 400 ग्राम का जनरली होता है। ओके। और अब दूसरी गायों को जो अभी मिल्किंग में, उनको आप नहीं, ये मिल्किंग नहीं है, अभी 1 महीने की कच्ची है। जी ये स्टॉकी सीमन की है, उसको सेक्स सीमन स्टॉकी का ही लगा हुआ है। जी। अभी 1 महीना ये कच्ची 1 मंथ की कच्ची हाँ, है? 1 महीने की कच्ची है अभी। ये सेकंड लैक्टेशन में अभी बच्चा देगी। हाँ। फर्स्ट लैक्टेशन में अभी इसका, जो पंजाब से आप लाए वो है? हाँ जी हाँ जी, ये आपने को कितने में पड़ी थी? ये मैंने 1,85,000 रुपये में वहां से ली थी। 1,85,000 में? ऐसी गाय आपको मेरे ख्याल से कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी। उसकी बॉडी वेट देखो, उसकी हाइट देखो, अगर आप जानते हो तो अडर क्वालिटी देखो। अभी 1 महीने की कच्ची है, इसलिए आपको उसका अडर दिखेगा नहीं। अडर आप इसका देख सकते हैं, बहुत अच्छी है। ये गाय आपने कितने में लिए थे? ये 2,10,000 में मैंने वहां से लिए, खर्चा उसका अलग है। 2,10,000 में ये गाय ली थी? ये उसका अगले लैक्टेशन में उसका 55 लीटर दूध था 55 लीटर पर डे का दूध पर था? डे का। इस बार 60 समथिंग 60 प्लस होगा? हाँ, तो ये 60 प्लस होगा तो दिन का कितना फीट जाएगा इसमें आपका? कम से कम मेरा साइलेज गिनो तो 25 से 25 किलो समथिंग, उसका बॉडी स्ट्रक्चर और मिल्क के हिसाब से। मिल्क के हिसाब से? हाँ, साइलेज और फीड कम से कम पर डे का 15 से 17 किलो इतना जाएगा कम से कम। इधर के जो किसान, लोकल किसान है, वो पर डे का 20 से 25 लीटर मिल्क वाली गाय रखते हैं। हाँ तो भी उनको रिपीट का प्रॉब्लम होता है। हाँ 12 महीने 2-2 साल गाय पड़ी जी। रहती है। तो ये तो 50 प्लस 60 प्लस वाली गाय है, तो उसको आप ऐसा क्या फीडिंग करेंगे, क्या पाउडर खिलाएंगे, कैसे रखेंगे, मैनेजमेंट रख रखा होगा कि आपको रिपीट का प्रॉब्लम नहीं होगा? पीडीएस का हाइमिन मिनरल पाउडर आता है, हाँ। चिलेटेड आता है, यूएसए टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है पीडीएस ने। 1 नंबर पाउडर है, वो खिलाता हूँ कम से कम पर डे का 250 ग्राम। पर डे का 250 ग्राम? ये 250 ग्राम आपका लिमिट है या नहीं, मिल्क के हिसाब से, मिल्क के हिसाब से और बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो आप लीटर के 1 लीटर के पीछे कितना ग्राम खिला दे? 1 लीटर के पीछे कम से कम 10 से 12 ग्राम समझ के चलो, 10 से 12 ग्राम लगता है? हाँ जी। और जो गर्मियों में मतलब ऐसे प्रॉब्लम आता है कि भाई कम फैट कम आता है, एसएनएफ कम आता है, हाँ। और उसका मिल्क कम हो जाता है गर्मियों में, तो उसके लिए जो पीडीएस का रूमेन बफर है पाउडर, वो मैं खिलाता हूँ उसको। हाँ जी। अगर कोई किसान ब्रीड पे काम करना चाहता है, हाँ जी, और अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे पास 3-4 गाय है, अक्सर रिपीट होता है, पहले दूसरे तीसरे में नहीं मानती है। तो अगर कोई ब्रीड पे काम करना चाहता है तो सीमेन लगवाने से पहले क्या मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए कि गाय रिपीट न ले? कम से कम सीमेन लगवाने से पहले उसको तो ध्यान में ये कि अगले लैक्टेशन में जितना मिल्क दिया है उसके हिसाब से उसको फीडिंग दिया हुआ है कि नहीं है, उसको पाउडर दिया हुआ है कि नहीं दिया है। हाँ। कभी कम से कम क्या होता है, फीडिंग दूध देती है गाय, लेकिन फीडिंग अच्छा नहीं होता और उसको मिनरल पाउडर अच्छा नहीं मिला होता है, कम मिला हुआ होता है, तो उसको मतलब जो उसकी ओरी आती है, वो वीक हो जाती है। वो वीक होती है, तो उसकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है, फिर उसको टीका लगवा फिर टीका लगवा। हाँ जी। और डेयरी फार्मिंग के लिए रूल्स है, ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल। तो मैनेजमेंट में जैसे घास चारा डालने का है, हाँ जी, फीड डालने का है, तो उसका कोई टाइम फिक्स होगा ना? सुबह शाम 2 टाइम ओनली, सुबह शाम बस। वो अक्सर किसान करते हैं दिन में 3-4 9 बजे से, सुबह 9 बजे से पहले फिर उसको चारा बारा जो डालना है डाल देते हैं, और फिर शाम को 6 बजे के बाद 6 से 7 के बीच में डाल देते हैं। ओके। 2 टाइम ही। और टाइम जरूरी है? टाइम जरूरी अगर है। आज 9 बजे डाला, कल 10 बजे डाला, नहीं, ऐसा नहीं है। 2 टाइम आराम से उसको, कम से कम बैठ के आराम से उसको करने का मौका तो मिलना जो चाहिए आदत है उसके मुताबिक करना पड़ता है, तभी दूध निकाल सकते हैं। डिस्टर्बन आता है पशुओं को, जैसे अपने को मनुष्य में जैसे डिस्टर्बन आता है, वैसे पशु में डिस्टर्बन आता है, तो भी दूध उसका कम हो जाता है। कम हो जाता है। हाँ।
और ऐसे में बहुत सारे फार्म पर गया हूँ, अक्सर गायों में गोबर लगा हुआ था, लेकिन हाँ जी। आपकी सभी गायों को मैं देखता हूँ साफ एकदम, हाँ जी। किसी में गोबर लगा हुआ नहीं है, अभी धुली हुई ऐसी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बीबी बंधी हुई है ना, फिर भी उसको जो गोबर निकालेगी तो तुरंत गोबर पीछे हम कर लेते हैं, नीचे रखने नहीं रखते ही देते, नहीं। नहीं रखते। और फीड में कोई ऐसा हो जिसकी वजह से न हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा फीडिंग में तो कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो रूमेन बफर मैंने जो बोला, हाँ। तो जो उसका गोबर एकदम पतला सा आता है, तो रूमेन बफर के हिसाब से क्या होता है कि रूमेन बफर खिलाने से उसकी जो पाचन शक्ति है हाँ। वो अच्छी होती है हाँ, ओके। और कंप्लीटली वो हो जाता है, उसको डाइजेशन को वैसा कुछ होता नहीं है रूमेन बफर के हिसाब से। वैसे मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने एक दो वीडियो में और एक दो यूट्यूबर से, किसानों से सुना था कि अगर ऐसा गोबर लगता है तो सरसों की खली ज्यादा खिलाने से गोबर साफ हो जाता है। मैं तो खिलाता नहीं, वो हो सकता है, लेकिन मैंने रात को देखा था, एक यूट्यूब पर चैनल है बिजनेस, वो इज्जू की बिजनेस आइडिया करके, डेयरी हाँ जी, फार्मिंग हाँ के जी, उनके, हाँ जी। उन्होंने ही बताया था कि सरसों की खली ज्यादा खिलाने से ये जो गोबर लगा हुआ था वो साफ हो जाता है। अगर लगता नहीं है और अगर लगा हुआ है तो भी उखड़ जाता है। हो सकता है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू।